बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रखशान मीर। लाहौर हाई कोर्ट ने मीडिया पर 15 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी है कि वो साबिक वजीराज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, पाकिस्तान के वजीराज़म शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दूसरे रहनुमाओं की अदलिया मुखालिफ तकारीर नशर नहीं कर सकते। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, चेक रखता है मीडिया पर, मीडिया की सरगर्मियों पर, उनको भी अहम हुक्मनामा जारी किया है। ये क्या माजरा है आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, कौमी एहतसाबी अदारे ने 21 अप्रैल को पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तलब कर लिया है और ये केस है जाती उमरा की सड़क चौड़ी कराने का। वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। वहां पर क्या करेंगे, अहम खबरें हमारे पास हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाले मीडिया से मुतालिक जो आज केस की समाअत हुई है, उस पर सबसे पहले बात करेंगे। मीडिया कमीशन केस की समाअत से मुतालिक सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने आज मीडिया कमीशन केस की समाअत की है और ये मीडिया कमीशन 2016, 17, 18 में नहीं बल्कि 2013 में बुलाया गया था। आज केस की समाअत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के चेयरमैन को भी तलब किया, नामवर सहाफ़ियों को भी तलब किया और पैमरा चेयरमैन से मुतल्लिक भी आज उन्होंने बात की है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का कहना था, एक कमेटी तश्कील दी है, तश्कीले 9 की है सर्च कमेटी की पैमरा चेयरमैन से मुतल्लिक। पैमरा चेयरमैन से मुतल्लिक कमेटी की तश्कीले 9 करते हुए जो वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उनको इस कमेटी से बाहर निकाल दिया है और सेक्रेटरी इत्तलात को इस कमेटी का हिस्सा बना दिया है। चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि मरियम औरंगजेब साहिबा के पास तो इतना वक्त नहीं होगा, वो तो बयानात देने में, अदलिया मुखालिफ बयानात देने में मसरूफ़ होंगी, वो पैमरा चेयरमैन मुंतखब नहीं कर सकती, इसलिए उनको बाहर निकाल कर सेक्रेटरी इत्तलात, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, उनको इस कमेटी का हिस्सा बना दिया है। साथ ही चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह कहा कि जब 62(1)F के फैसले तहत उसका फैसला सुनाया और साबिक वज़ीर आज़म को सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताहयात नाअहल करार दिया तो अदलिया मुखालिफ प्रोटेस्ट करवाए गए, अदालतों के खिलाफ बयानात दिए गए और ख़वातीन को आगे किया गया। अगर मर्द के बच्चे हैं तो खुद सामने आएँ और बात करके दिखाएं, औरतों को सहारा क्यों बनाया जा रहा है, औरतों को सामने रखकर अदलिया मुखालिफ बयानात क्यों दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने आज ये भी कहा कि मैं किसी शेर को नहीं मानता। जजेस की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो जजेस तशरीफ़ फरमा हैं यही शेर हैं और मैं इन्हीं को जानता हूं। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मजहर अली नकवी के सरबराही में एक बेंच ने मीडिया पर पाबंदी लगा दी है 15 रोज के लिए कि वो साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ, वजीर आज़म शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मुस्लिम लीग नवाज के किसी भी रहनुमा की अदलिया मुखालिफ तकरीर नशर नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो पैमरा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। आज ये लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो मीडिया कमीशन की केस की आज समाअत हुई और उसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के चेयरमैन और दीगर नामवर सहाफ़ियों को भी तलब किया गया और चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो मैंने आपको आज बताए हैं। दूसरा केस एक और बड़ा इस वक्त जो है मीडिया की जीनत बना हुआ है और बड़ी अहमियत का हामिल है, वो ये कि जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर किसने फायरिंग की है। इस केस से आप काफ़ी हद तक वाकिफ़ तो हैं ही। कल हेडलाइंस में चलता रहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन की किचन की खिड़की से गोली मिली है, स्ट्रे फायर मिला है। स्ट्रे फायर से मुराद ये एक गोली चलकर जो उसका खौल पीछे रह जाता है या गोली चलकर जहां पर उसका खौल गिरता है, स्ट्रे फायर मिला है। और उससे कबल हफ्ते की रात तकरीबन 10:45 पर उनके बाहर जो मेन गेट है घर का, वहां से ऐसा एक खौल मिला, स्ट्रे फायर, एक अंदर से और एक बाहर से मिला
और ये जैसे ही मामला मीडिया पर आया, पहले जो रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात थे, जब हफ्ते की रात 10:45 पर उन्होंने वो कॉल उठाया तो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों से जो दूसरे सिक्योरिटी पर तैनात थे जस्टिस एजाजुल एहसन के, उनसे डिस्कस किया। और जब सुबह उनके पीए को कॉल मिला ये उनके किचन के बाहर से, तो मामला फिर ये गर्मी पकड़ गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आए, उनसे मिले और फिर सारी इसकी तफ्तीश का हुक्म दिया और मजीद इस पर इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दिया। इसके बाद हुकूमत की जानिब से यह ऑफर भी की गई कि जो जजेस हैं उनकी सिक्योरिटी मजीद बढ़ा देते हैं, जिसको मुस्तरद कर दिया चीफ जस्टिस साकिब निसार ने और कहा कि ये मुल्की लेवल पर तमाम शहरियों के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाना ज़रूरी है, ना सिर्फ जजेस के लिए। और उन्होंने एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी ऑफर की गई थी उसको तस्लीम करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। अब इस केस की मजीद समाअत जारी है। फोरेंसिक लेबॉरेटरी के मुताबिक ये स्ट्रे फायर्स थे, स्ट्रे बुलेट्स थी, यानी बुलेट्स आकर वहाँ पर गिरी और अभी इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसे इसका भी कोई नतीजा निकलेगा आपको अपने प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे। अब बात करते हैं कुछ नैब ने नवाज शरीफ को 21 अप्रैल को तलब कर लिया है। आज नैब एहलकार जाती उमरा जो कि रिहाइशगाह है साबिक वज़ीराज़म नवाज शरीफ की, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने ये नोटिस उनको देने की कोशिश की, मगर नैब एहलकारों को जाती उमरा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया और वो वहाँ पर ही दरवाजे पर इसको चश्मा करके वापस लौट आए। ये क्या मामला है नाजरीन? नवाज शरीफ पर बतौर वज़ीर आज़म जाती उमरा जो कि उनकी रिहाइशगाह है, जाती उमरा की सड़क चौड़ी करने का इल्ज़ाम आयद है और इसी ज़िमन में नैब ने, कौमी एहतसाबी इदारे ने, उन्हें इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर 21 अप्रैल को तलब कर लिया है। अभी नवाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके हमरा पेश होते हैं एहतसाब अदालत में और रेगुलर पेश हो रहे हैं नैब एहतसाब अदालत में, और वहाँ पर जो एवन फील्ड्स प्रॉपर्टीज़ हैं और दीगर उन पर जो मुकदमात हैं उनकी समाअत के लिए नैब अदालत में अभी उनकी पेशियाँ जारी हैं। अब कुछ आगे बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी के हमरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान भी मौजूद हैं। अभी उनका आज इस्तकबाल किया है, शानदार इस्तकबाल किया है दमाम के गवर्नर ने। दमाम आप जानते हैं कि सऊदी अरब का जो ईस्टर्न प्रोविंस है उसका नाम दमाम है और उसके गवर्नर ने ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया है। ये जो दौरा है 2 रोज़ा होगा और एलामिये में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं और इस एलामिये में बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी फ़ौजी मश्क गुल्फ शील्ड 1 की तकरीब में शरीक होंगे, जिसमें 24 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। ये थी आज की अहम खबर कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी और उनके हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान जो कि वज़ीर दिफा हैं वो पहुँच गए हैं सऊदी अरब। और इस एलामिये में यह भी बताया गया है कि सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ सऊदी फरमारवा शाह सलमान और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद सलमान से भी मुलाकात करेंगे और जैसा कि शील्ड 1 और फ़ौजी मश्क में शरीक होंगे और इसमें 24 मज़ीद ममालिक भी हिस्सा ले रहे हैं। ये थी आज की अहम खबरें जो हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में तफसीली डिस्कस की हैं। मज़ीद को अहम खबर आएगी तो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। आप विज़िट करते रहे हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज। रखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।